हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू लगातार करते ही जा रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उस प्रश्न का नाम है एल्डाल संघनन अभिक्रिया, एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। यह रिएक्शन जो है जिंदगी के हर एक प्लेटफॉर्म पे पूछी जाती है जब तक आप केमिस्ट्री से पढ़ते रहेंगे। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एल्डाल संघनन अभिक्रिया। एल्डाल एल्डोल, ये एल्डाल चाहे कोई या एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डाल पढ़ेंगे, एल्डाल संघनन अभिक्रिया। एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो, एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन कब होता है कि जब इसमें जब एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे तभी जाके एल्डाल संघनन अपक्रिया होती है। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो उसी में ही एल्डाल संघनन अपक्रिया होती है। और एल्डाल संघनन अपक्रिया दो समान एल्डिहाइडों के बीच होती है। जब दो समान एल्डिहाइडों को तनुछार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, जब दो समान एल्डिहाइडों को तनुछार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है हमें एल्डाल। क्या प्राप्त होता है? एल्डाल प्राप्त होता है। देखेंगे कैसे। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं पहले समझेंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है देखेंगे। जैसे एल्डिहाइड ले लिया हम लोग, ऐसे CH3CHO ऐसे। क्लियर? अब ये है CHO, इसमें क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक, जैसे हम ले लिए HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये क्रियात्मक समूह हो गया, इसमें कोई कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन ना तो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कहेंगे इनमें अर्थात फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या कहेंगे? फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एस्टल्डिहाइड में देखेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन। और देखेंगे CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनल हो गया। ये क्रियात्मक समूह होगा। क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन से जुड़े गामा, अल्फा बीटा गामा साई फाई थीटा, इसी तरह से होते चले जाते हैं। देखो, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को गामा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को गामा हाइड्रोजन कहा जाएगा। ठीक, अब समझ में आया अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो, अब हम लेते हैं दो समान एल्डिहाइड। क्या लेते हैं मुन्ना? दो समान एल्डिहाइडों के बीच में ही एल्डाल संघनन अपक्रिया होती है। एल्डोल संघनन अपक्रिया दो समान एल्डिहाइडों के बीच में होती है। हम लेते हैं CH3 CHO, हो गया मुन्ना। अब दूसरा है CH3 CHO ऐसे, तो बनेगा क्या? तनुछार लेते हैं, डाइल्यूट बेस। अब एल्डिहाइड जो बेबी है इनको बेस पसंद है। कैसा बेस पसंद है? डाइल्यूट बेस, अर्थात तनु बेस। हिंदी में लिख दे रहे हैं तनु, डाइल्यूट बेस। और बेस लेते हैं वो NaOH।
एल्डाल बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। कैसा बेस पसंद? तनु बेस पसंद है। ठीक, एक गाना आया था, यूपी को अखिलेश पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक उसी प्रकार से एल्डाल को भी बेस पसंद है। कैसा बेस पसंद है? तनु बेस पसंद है। अब देखेंगे इस बांड का होगा ब्रेकअप। अब ये वाला कार्बन अब होगा क्या कि ये ऐसे होगा क्या कि अगर इसको हम ब्रेकअप करा रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसे, एक तो CHO ये बचा। देखिए गाइस कैसे होगा। ये बनता है, ये यहाँ से 2 एल्डिहाइड लिए, होता है इसका ब्रेकअप। इसका ब्रेकअप नहीं होगा जल्दी, ये होगा, इनका हुआ ब्रेकअप। नहीं, ये बांड का हुआ ब्रेकअप। अब ये वाला कार्बन अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये हाइट यहाँ चले जाएंगे ये, और यही ऑक्सीजन अटैक मार देगा इसके ऊपर। बना क्या? ये पहले क्या था? CH3 CH था इसमें, उसके बाद इसके नीचे OH, और यहाँ क्या बचा मुन्ना? किसके साथ? यहाँ CH2 बचा, CH2 के साथ CHO। ये हो जाएगा अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, हो जाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल चाहे ब्यूटराइल डिहाइड कह सकते हो, ब्यूटेराइल डिहाइड, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटराइल डिहाइड, एक प्रकार का एल्डॉल, इसे कहा जाता है एल्डॉल। कैसा प्रोडक्ट है? एल्डॉल प्रोडक्ट है। ठीक, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अर्थात एस्टल्डिहाइड को तनुछार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो वह बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटराइलडिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम एल्डाल कहते हैं। अब इस एल्डाल को जब हम हीट करेंगे तो देखो कैसे होगा। CH3 CHOH, इस कार्बन पे ऐसे H को इस तरह लगाएंगे और CHO। अब ये बांड मूव करके आ गया, डबल बांड का फॉर्मेशन करेगा, इसे बाहर कर देगा और ये H और OH मिलकर के आपस में पानी पानी हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बांड CH CHO प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन गामा कार्बन, अब हो जाएगा अल्फा ब्यूटीनल, अल्फा ब्यूटीनल, यह है एल्डाल संघनन उत्पाद, एल्डाल संघनन उत्पाद। पहले एल्डाल था, उसका संघनन किया, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब जल बाहर होगा कंडेंस होकर के, इसीलिए इसे कहा जाता है एल्डाल संघनन उत्पाद।
ध्यान से देखेंगे, जब जब एस्टल्डिहाइड को तनुछार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम एल्डाल उत्पाद कहते हैं। अब इस एल्डाल उत्पाद को थोड़ा सा गर्म करने पर यह संघनित होकर अर्थात निर्जलीकृत होकर के अल्फा ब्यूटिनल बनाता है, जो एक प्रकार का एल्डाल संघनन उत्पाद होता है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। तो मेरे बच्चों, ये था इंपॉर्टेंट नहीं द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एग्जाम में बिना देखे नहीं जाएंगे, अन्यथा आपकी तो लंका लग सकती है। तो बिना देर किए पावरफुल केमिस्ट्री पर जाके इसको स्टडी करें। ओके गाइस, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।